पंजाबी कैलेंडर में सावन। सावन पंजाबी नानक शाही कैलेंडर का चौथा महीना है, जो एक शमसी कैलेंडर है जिसे सिख और कुछ पंजाबी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में आता है। सावन को एक मुकद्दस महीना समझा जाता है और इसमें मुतअद्दिद मजहबी और सकाफती त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन की अहमियत। सावन सिखों के लिए खास तौर पर अहम महीना है, क्योंकि यह सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद की पैदाइश की याद मनाता है। ये अक्कासी और रूहानी तरक्की का भी वक्त है और बहुत से सिख इस महीने के दौरान खुसूसी रोज़े और दुआएं करते हैं। अपनी मजहबी अहमियत के अलावा सावन समाजी इज्तिमाआत और तकरीबात के लिए भी एक मकबूल वक्त है। लोग अक्सर सब्ज कपड़े पहनते हैं और ख़ास खाने खाते हैं, जैसे सरसों का साग और मक्की की रोटी, मकई की रोटी। सावन की चंद अहम तारीखें और वाक़यात ये हैं। यकम सावन का पहला दिन खुसूसी दुआओं और तकारीब से मनाया जाता है। 7वीं सावन, इस दिन को गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन कहा जाता है। सिख गुरुद्वारों, सिख मंदिरों का दौरा करके और खुसूसी कीर्तन भजन गाने के प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर जश्न मनाते हैं। 15 और सावन, इस दिन को रक्षा बंधन के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू त्यौहार है जो भाइयों और बहनों के दरमियान ताल्लुक को मनाता है। 30 और सावन का आखिरी दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू त्यौहार है जो भाइयों और बहनों के दरमियान रिश्ता मनाता है। यहाँ सावन के दौरान मनाए जाने वाले कुछ रिवायती रसूम और रिवाज हैं। सब्ज कपड़े पहनना। सिख मजहब में सब्ज रंग को मुकद्दस रंग समझा जाता है और बहुत से लोग सावन के दौरान सब्ज कपड़े पहनते हैं। सरसों का साग और मक्की की रोटी खाना, ये पंजाबी के रिवायती पकवान हैं जो अक्सर सावन के दौरान खाए जाते हैं। कीर्तन सुनना। कीर्तन सिख अकीदत की मौसीकी की एक शक्ल है और बहुत से लोग सावन के दौरान कीर्तन सुनते हैं। गुरुद्वारों का दौरा। सिख अक्सर सावन के दौरान इबादत और मुराकबा के लिए गुरुद्वारों, सिख मंदिरों जाते हैं। लंगर में हिस्सा लेना। लंगर एक इज्तिमाई खाना है जो गुरुद्वारों में पेश किया जाता है। हर किसी को लंगर खाने में खुश आमदीद कहा जाता है, चाहे वो किसी भी मजहब ज़ात से हो। सावन पंजाब में बहुत से लोगों के लिए खुशी, अक्कासी और रूहानी तरक्की का वक्त है। ये ईमान, खानदान और बरादरी की अहमियत की याद दहानी है। भादों पंजाबी महीना। भादों पंजाब का बारिशों का मौसम। भादों पंजाबी कैलेंडर का 5वां महीना है और आमतौर पर अगस्त के वस्त से सितंबर के वस्त तक पड़ता है। यह महीना पंजाब में बारिशों के मौसम का एक अहम हिस्सा होता है और उसकी अपनी मुनफरिद खुसूसियात और रवायात है। भादों की खुसूसियात। बारिशें। भादों में मानसून की बारिशें अपनी शिद्दत पर होती हैं, जिससे ज़मीन ज़रखेज़ होती है और फसलों को पानी मिलता है। मुनासिब मौसम। भादों की गर्मी सावन के मुकाबले में कम शिद्दत की होती है, जो इसे एक खुशगवार मौसम बनाती है। फितरत की खूबसूरती। बारिशों के बाद फितरत अपनी पूरी रानाई में नजर आती है। खेत मकई और धान से लहलहाते हैं और दरख्तों पर फल लगने लगते हैं। रवायात और त्यौहार। भादों के महीने में कई रिवायती त्यौहार और मेले भी मनाए जाते हैं। भादों की अहमियत। ज़राअत। भादों की बारिशें फसलों के लिए निहायत ज़रूरी होती है। इस महीने में किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। कम्युनिटी। भादों में लोग एक दूसरे के घर जमा होकर खाना खाते हैं और गीत गाते हैं। सकाफत। भादों की रवायात और त्यौहार पंजाबी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। भादों से मुतालिक चंद दिलचस्प बातें। 11 भाइयों की लाडली बहन। एक रवायत के मुताबिक भादों को 11 भाइयों, दीगर महीने, की लाडली बहन कहा जाता है। मुख्तलिफ मिजाज। भादों का मिजाज मुख्तलिफ हो सकता है। कभी यह बहुत मीठा और खुशगवार होता है तो कभी गर्म और नमना। रब से दुआ। भादों में लोग रब से बारिश की दुआ करते हैं ताकि फसलों को पानी मिल सके। खुलासा। भादों पंजाब का एक अहम और रंगीन महीना है। यह महीना बारिशों, फसलों और रवायात से इबारत है। भादों की अहमियत को समझने के लिए इसकी सकाफती और समाजी अहमियत को जानना जरूरी है। पंजाबी महीना सावन। सावन पंजाबी कैलेंडर का 5वां महीना है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जुलाई और अगस्त के दरमियान आता है। ये मानसून का मौसम होता है, जिसकी वजह से पंजाब भर में बारिशें होती हैं। सावन को रोमानवी और मोहब्बत का महीना भी समझा जाता है।
सावन की अहमियत। सावन पंजाबियों के लिए एक खास महीना है क्योंकि ये कई मजहबी और सकाफती त्योहारों का महीना है। इन त्योहारों में शामिल हैं तीज। ये त्यौहार शादीशुदा ख्वातीन मनाती हैं जो अपने शोहरों की सेहत और खुशहाली के लिए दुआ करती हैं। रक्षाबंधन ये भाई और बहन के दरमियान मोहब्बत का त्यौहार है। जन्माष्टमी ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है जो भगवान कृष्ण की पैदाइश का जश्न मनाता है। सावन की सकाफत। सावन के महीने में पंजाबी लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, खास तौर पर हरे रंग के कपड़े। वो मकामी खाने भी पकाते हैं जैसे कि कड़ाही पनीर और सारों दी साग। मौसीकी और रक्स भी सावन का एक अहम हिस्सा है। लोग अक्सर भंगड़ा और गुड्डे नाचते हैं। सावन का मौसम। सावन का मौसम आमतौर पर गर्म और मरतूब होता है जिसमें बारिश होती है। बारिशें जमीन को सैराब करती हैं और फसलों की नशोनुमा में मदद करती हैं। सावन का मौसम पंजाब के लोगों के लिए खुशगवार मौसम होता है जो गर्मी से राहत और बारिशों से लुत्फ अंदोज होते हैं। 2024 में सावन। 2024 में सावन का महीना 26 जुलाई से 30 अगस्त तक होगा। उर्दू में कुछ मकबूल सावन के गीत। मैं तो सावन रूया नूर जहां, चीते चीते सावन आया अत्तारी वाला, सावन दिया महीना नजम शाहिद, तीज तीज तेरी नसीबो बेगम। मजमूई तौर पर सावन पंजाबी सकाफत और रवायात का एक अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा महीना है जब लोग मोहब्बत, खुशी और शुक्रगुजारी का जश्न मनाते हैं। मूनसून हवाओं, बादलों और बारिशों का एक सिलसिला है। ये मौसम गर्मा में जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और मशरकी एशिया में बारिशों का सबब बनता है। अप्रैल और मई के महीनों में अफ्रीका के मशरकी साहिलों के करीब खत इस्तिवा के आसपास बहर हिंद के ऊपर गर्मी की वजह से बुखारात बनने का अमल होता है। ये बुखारात बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और मशरक का रुख इख्तियार करते हैं। जून के पहले हफ्ते में ये श्रीलंका और जनूबी भारत पहुंचते हैं और फिर मशरक की तरफ निकल जाते हैं। उनका कच्चे है हिस्सा भारत के ऊपर बरसता हुआ सिलसिला को हिमालय से इट कराता है। बादलों का कच्चे है हिस्सा शुमाल मगरिब की तरफ पाकिस्तान का रुख करता है और 15 जुलाई को मूनसून के बादल लाहौर पहुंचते हैं। 15 जुलाई को पाकिस्तान में सावन की पहली तारीख होती है। मानसून के गैर मुतदिल होने से मसाइल। मानसून के गैर मुतदिल होने से मसाइल होने से पानी की किल्लत, मौसम में गैर मामूली गर्मी और खेतों में फसलों का वक्त पर तैयार नहीं होना जैसे मसाइल हो सकते हैं। हाड़ पंजाबी कैलेंडर। हाड़ का महीना। हाड़ का महीना पंजाबी कैलेंडर का चौथा महीना है। ये गिरगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जून और जुलाई के महीनों के दरमियान आता है। हाड़ का महीना गर्मियों का आगाज होता है और इस महीने में मौसम अक्सर गर्म और मरतूब होता है। पंजाब में हाड़ का महीना खास तौर पर गर्म होता है क्योंकि इस वक्त लू का असर बहुत ज्यादा होता है। हाड़ के महीने की अहम बातें। मौसम गर्म और मरतूब, दिन लंबे, रातें छोटी। त्यौहार बैसाखी ये सिखों का नया साल है जो हर साल हाड़ की पहली तारीख को मनाया जाता है। बसंती ये हिंदुओं का त्यौहार है जो हाड़ की पूरी महीने मनाया जाता है। लाहौर का मेला ये पाकिस्तान का एक बड़ा सकाफती मेला है जो हर साल हाड़ की महीने में लाहौर में मुनक्किद होता है। फसवत गंदुम हाड़ की महीने में गंदुम की फसल की कटाई होती है। चावल हाड़ की महीने में चावल की फसल की बुआई होती है। आम हाड़ के महीने में आम का मौसम होता है। हाड़ के महीने के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक। हाड़ का महीना अपने गर्म मौसम के लिए जाना जाता है। हाड़ के महीने में कई अहम त्यौहार मनाए जाते हैं। हाड़ के महीने में गंदुम और चावल की फसलों की काश्त की जाती है। हाड़ का महीना आम के मौसम के लिए भी मशहूर है। आज हाड़ की तारीख। आज 8 जून 2024 है जो पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक हाड़ की 15 तारीख है। हाड़ का महीना आपके लिए कैसा गुजर रहा है? हाड़ का महीना पंजाबी कैलेंडर का तीसरा और सिख नानक शाही कैलेंडर का चौथा महीना है जो 15 जून से शुरू होता है और 15 जुलाई को इसका इख्तिताम होता है। और इस महीने के 31 दिन हैं जिनमें सूबा पंजाब के अंदर शदीद गर्मी पड़ती है और बहुत कम बारिश होती है और आमतौर पर सयाह इस महीने में पंजाब का रख नहीं करते। पंजाब में आमतौर पर 4 मौसम पाए जाते हैं और पंजाबी कैलेंडर के इन महीनों में चांद के महीनों की तरह मौसम बदलते नहीं हैं और एक जैसे ही रहते हैं और ये महीने सूबे की सरजमीन के मौसम की सही तर्जुमानी करते।
हैं क्योंकि सूबा पंजाब में शदीद गर्मी का मौसम 15 मई से शुरू होता है और इस तारीख से जेठ का महीना भी शुरू होता है। इसी तरह ये गर्मी 15 सितंबर तक जारी रहती है और पंजाबी महीने जो 16 सितंबर को शुरू होता है कि अगस्त से मौसम बदलना शुरू हो जाता है। पंजाबी कैलेंडर में जेठ और हाड़ गर्मी के दो शदीद महीने हैं और उनके मुतालिक पंजाब के किसानों का कहना है कि जेठ हाड़ रुज के गर्मी थी सान भादो रुज के बरसुन यानी जेठ और हाड़े के महीने में जबरदस्त गर्मी पड़े और सावन और भादो में खूब बारिश हो ताकि किसानों की फसलों की पैदावार अच्छी हो। खित्ता पंजाब में आमतौर पर इस महीने में साहिल बंगाल से अलिफटेनी वाली मानसून की हवाएं दाखिल होना शुरू हो जाती हैं और हाड़ के आखिरी दिनों में पंजाब में मानसून का बाकायदा आगाज होता है और इस मौसम के आगाज पर शदीद गर्मी का जोर टप जाता है और हर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। पंजाब में इस महीने में दिन में शदीद गर्मी पड़ती और लो चलती है और आमतौर पर दोपहर के वक्त कारोबार वगैरह तकरीबन बंद हो जाते हैं और लोग दोपहर को घरों में रहना पसंद करते हैं और रात में भी पंजाब के वो इलाके जहां दरख्त नहीं हैं वहां का मौसम 30 डिग्री से नीचे नहीं आता और लोग दिन के औकात में नहरों और दरियाओं का रख करते हैं। इस महीने में सयाह पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ जहां मौसम खुशगवार होता है जाना पसंद करते हैं। जेठ और हाड़ में इतनी सख्त तपश वाली गर्मी होती है कि पहने हुए कपड़े झुलसते हुए महसूस होते हैं। देहात में ठंडे ट्यूबवेल का पानी इन दिनों में राहत देता है। इस मौसम में पंजाब में जामन का फल पक कर तैयार हो जाता है और जामन का दरख्त पंजाब के शहरों और देहातों में आम पाया जाता है। इसका फल जिस्म की गर्मी को दूर करने का बायस बनता है। शदीद गर्मी में यहाँ के रहने वालों को मौसम की सख्ती से बचाता है और इस फल के साथ आम की इंतहाई मज़ेदार नस्ल चौसा भी तैयार हो जाती है जो यहाँ के रहने वालों के नज़दीक फलों का बादशाह है। जेठ माह। जेठ पंजाबी बिक्रमी कैलेंडर शमसी का दूसरा महीना जबकि कमरी का तीसरा महीना है। पंजाबी कैलेंडर शमसी का दूसरा महीना जबकि कमरी का तीसरा महीना है। इसके अलावा ये नानक शाही कैलेंडर का तीसरा महीना है। जेठ 15 जून ये साल का तीसरा और एक गर्म महीना है। इसका मौसम खुश्क और गर्म है। जिन मंसूबों को गर्म माहौल की ज़रूरत है जेठ उनके जिंदा रहने का महीना है। जेठ पंजाबी माह। जेठ पंजाबी कैलेंडर का तीसरा माह है। ये माह अप्रैल और मई के महीनों के दरमियान आता है। इस माह में 30 दिन होते हैं। जेठ का नाम ज्येष्ठा ज्येष्ठ संस्कृत लफ्ज़ से माखूज है जिसका मतलब है ये बड़ा या ज्यादातर। ये माह गर्मियों के मौसम का आगाज होता है और दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। जेठ के दौरान कई अहम त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें शामिल हैं बसिक्की बैसाखी ये सिखों का नया साल है जो 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विजयदशमी ये हिंदुओं का एक त्यौहार है जो 10 मई को मनाया जाता है। ईद अल फितर आइड ये मुसलमानों का एक त्यौहार है जो रमज़ान के इख्तिताम पर मनाया जाता है। जेठ में काश्त के काम भी शुरू हो जाते हैं। किसान फसलों की बुआई और पौधों की देखभाल करते हैं। जेठ के मौसम की कुछ खुसूसियात ये हैं। मौसम गर्म और खुश्क होता है। दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। हवाओं में नमी की मिकदार कम होती है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जेठ में कुछ मशहूर फल और सब्जियां ये हैं आम कटेल जामुन आलू टमाटर बैंगन खीरा। जेठ में कुछ मशहूर पकवान ये हैं आम का रस कटेल का हलवा जामुन का शरबत आलू का सालन टमाटर की चटनी बैंगन का भुर्ता खीरा का राता। जेठ का माह गर्मियों की आमद का पैगाम लाता है। ये एक ऐसा माह है जब लोग बाहर वक्त गुजारने और कुदरती हसन से लुत्फ अंदोज होने का लुत्फ उठाते हैं। पंजाबी कैलेंडर एक कमरी कैलेंडर है यानी ये चांद और सूरज दोनों के चक्रों पर मबनी है। इसके 12 महीने हैं जिनमें से हर एक 30 या 31 दिन है सिवाय 2 महीने जेठ और हाड़ जिसमें 32 दिन हैं। पंजाबी कैलेंडर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पंजाब के इलाके के साथ साथ दुनिया भर की पंजाबी कम्युनिटीज में इस्तेमाल होता है। ज़ैल में पंजाबी महीनों की फहरिस्त और हर एक के बारे में थोड़ी तफसील है। चीत माह चापल साल का पहला महीना। चीत नई शुरुआत का वक्त है। किसान अपनी फसलें लगाना शुरू कर देते हैं और लोग मौसम बहार की आमद का जश्न मनाते हैं। वासिख अपरलिम साल का दूसरा महीना। बैसाख फसल की कटाई का वक्त है।
किसान अपनी मेहनत के फल का जश्न मनाते हैं और लोग जमीन के फजल से लुत्फ अंदोज होते हैं। जेठ जून साल का तीसरा महीना। जेठ साल का गर्म तरीन महीना है। लोग साए में ठंडा रहने की कोशिश करते हैं और काफी मिकदार में सयाल पीते हैं। हर्क जून जुलाई साल का चौथा महीना। हर एक और गर्म महीना है। लोग ठंडे रहते हैं और काफी मिकदार में सयाल पीते हैं। सावन जुलाई अगस्त साल का पांचवां महीना। सावन बारिश का वक्त है। मानसून का मौसम गर्मी से बहुत जरूरी राहत लाता है और किसान अपनी चावल की फसलें लगाना शुरू कर देते हैं। भादून अगस्त सितंबर साल का छठा महीना। भादून एक और बारिश का महीना है। मानसून का मौसम जारी है और किसान अपनी चावल की फसलों की तरफ माइल है। असू सितंबर अक्टूबर साल का सातवां महीना। असू त्योहारों का वक्त है। लोग नवरात्रि और दुशहरा के हिंदू त्योहार मनाते हैं। कटक अक्टूबर नवंबर साल का आठवां महीना। कटक फसल की कटाई का वक्त है। किसान अपनी चावल की फसल काटते हैं और लोग मौसम सरमा की आमद का जश्न मनाते हैं। मुगर्र नवंबर दिसंबर साल का नवां महीना। मगर एक सर्द महीना है। लोग भारी कपड़े पहनकर और दिलदार खाने खाकर गर्म रहते हैं। पोह दिसंबर जनवरी साल का 10वां महीना। पोह साल का सर्द तरीन महीना है। लोग इस महीने में लोहड़ का मौसम सरमा का त्यौहार मनाते हैं। माघ जनवरी फरवरी साल का 11वां महीना। माघ एक और सर्द महीना है। लोग गर्म रहते हैं और दिलदार ग़िज़ाएं खाते हैं। फागिन फरवरी मार्च साल का 12वां और आखिरी महीना। पैगन जश्न का वक्त है। लोग इस महीने में हिंदू त्यौहार होली मनाते हैं। पंजाबी कैलेंडर एक भरपूर और मुतहर्रिक सकाफती रवायत है। ये फितरत से जुड़ने और मौसमों को मनाने का एक तरीका है। ये पंजाबी कम्युनिटी से जुड़ने और पंजाबी सकाफत को मनाने का एक तरीका भी है। बैसाख बैसाख जिसे बैसाखा विसाखी भी कहा जाता है, बिक्रमी कैलेंडर शमसी का पहला महीना और कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है। ये पंजाबी कैलेंडर शमसी का भी पहला महीना है और नानक शाही कैलेंडर का दूसरा महीना है। बैसाख की अहमियत। बैसाख सिखों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस महीना है क्योंकि इस महीने में कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए। बशमूल सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की बुनियाद रखी और पहले 5 सिखों को खालसा बनाए। सन 1709 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने नानक शाही कैलेंडर मुतारिफ कराया। सन 1730 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सलूक शब्द को गुरु गिरनत साहिब में शामिल किया। बैसाख हिंदुओं के लिए भी एक अहम महीना है क्योंकि इस महीने में कई अहम त्यौहार मनाए जाते हैं। बशमूल भगवान विष्णु की पैदाइश का त्यौहार अक्षय तृतीया, हिंदुओं का नया साल, होली की इबादत का त्यौहार चितिरा न्योरुत्री। बैसाख किसानों के लिए भी एक अहम महीना है क्योंकि इस महीने में फसल की कटाई शुरू हो जाती है। बैसाख के त्यौहार। बैसाखी पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे सिख दुनिया भर में मनाते हैं। इस त्यौहार को गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की बुनियाद रखने की याद में मनाया जाता है। भगवान विष्णु की पैदाइश का त्यौहार अक्षय तृतीया बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को लोग रोजे रखकर, मंदिर में जाकर और खैरात करके मनाते हैं। हिंदुओं का नया साल होली भी बैसाख के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है और इसे लोग रंग खेलकर, मिठाइयाँ बांटकर और आतिशबाजी करके मनाते हैं। कि इबादत का त्यौहार चितिरा न्योरुत्री भी बैसाख के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाता है और इस दौरान लोग की इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। बैसाख का मौसम गर्म और खुश्क होता है। इस महीने में औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बैसाख की सकाफत। बैसाख का महीना पंजाबी सकाफत के लिए बहुत अहम है। इस महीने में कई सकाफती त्यौहार मनाए जाते हैं, बशमूल भंगड़ा और गीधा का रक्स, मेले और थिएटर, रिवायती खाने पकाना और खाना। बैसाख का पैगाम। बैसाख का महीना इत्तेहाद, भाईचारा और उम्मीद का पैगाम लेकर आता है। ये महीना हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। बहार का मेला जो यकुम बैसाख यानी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पंजाब और हरियाणा के किसान फसल काटने के बाद नई साल की खुशियां मनाते हैं। ये यौम सिख कौम के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इस दिन खालसा का इस्तेहकाम हुआ था। बैसाखी किसको कहते हैं?
जाड़ों के ख़त्म होने और मौसम बहार को खुश आमदीद करने के लिए दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में धूमधाम के साथ कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इनमें पंजाब में मनाए जाने वाले बैसाखी के त्यौहार की शान ही अलग है। गो कि ये भी रबी फसल की कटाई और मौसम बहार की आमद की खुशी में देसी बिक्रमी साल के महीने 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है, मगर ये दिन सिख तारीख में भी एक ख़ास अहमियत रखता है। इसी दिन 1699 में सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की बुनियाद रखकर एक नए दौर का आगाज किया था। इस तरह उन्होंने वो मिशन पूरा किया जिसका आगाज सबसे पहले गुरु नानक ने किया था। जात पात और ऊंच नीच के निज़ाम के खिलाफ बगावत करके गुरु नानक ने तो राह दिखाई थी कि खुदा की नज़र में सब इंसान बराबर हैं। उन्होंने कहा था, अव्वल अल्लाह नूर अपा, कुदरत के सब बंदे। 10वें गुरु ने बाबा नानक की तालीमात को अमली तौर पर नाफिज किया। बैसाखी के दिन खालसा पंथ को तश्कील देते वक्त सिख समाज से जात पात और तबकाती निज़ाम का खात्मा करके मर्दों को सिंह और ख़वातीन को कोर का ख़ानदानी नाम दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को इसी दिन जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक हुजूम बैसाखी मना रहा था कि बरतानवी फौज के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने फायरिंग का हुक्म देकर हजारों नहत्ते लोगों को खून में नहलाकर जंग आज़ादी को एक नया मोड़ दिला दिया। पंजाब और हरियाणा के सिख पहली विसाख को कंट्रिक को हाथ लगाने से पहले ढोल शहनाई पर भंगड़े डालते हैं और कंट्रिक भी ढोल की जोश भरी थाप पर काटते हैं। इस दिन पंजाब के किसान गंदुम की फसल काटना शुरू करते हैं जो कि हमारे सारे साल का अनाज होता है। इस फसल के आने पर किसान बहुत खुश होता है। इस दिन को शुरू करने से पहले आज से 20-30 साल पहले मेले लगते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए पंजाब का पुराना कल्चर बदलता गया और गंदुम की कटाई के रिवायती तरीकों की जगह जदीद मशीनरी ने ले ली। बरादरी और मुश्तरका मेहनत के इकट्ठ को समेटकर एक फर्द तक महदूद कर दिया। जिन खेतों और खलियानों में ढोल शहनाई और लोक गीतों की मद भरी आवाजें गूंजा करती थी वो सर संगीत, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर के शोर में दब कर रह गए। ज़माने की तरक्की ने जहां आसानियां फराहम की वहां मोहब्बतों का खून भी किया। ना वो बरादरियां रही ना वो मनगालियां रही। बचपन से माओ और दादियों से सुनते आए हैं कि पहली विसाख को चाय और दूध में देसी घी की 2 चम्मच डालकर पीने से सारा साल ताकत रहती है। ये रवायत भी उन्हीं परखों के साथ दम तोड़ गई। पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में किसान विसाखी को भरपूर फसल का शुक्र अदा करने और दुआ के तौर पर मनाते हैं। ककाहेप जो है जन्नत तेरी चेड न तो फैर साहे पंजाब वासाया वे रबुआ। सब किसान भाइयों को बहुत बहुत विसाखी मुबारक हो।